एक बॉडी, गौरव तिवारी की डेड बॉडी। गौरव तिवारी यानी इंडियाज फर्स्ट एंड मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, एक ऐसे इंसान जिन्होंने इंडिया में पहली बार पैरानॉर्मल फिनोमिना को ना ही सिर्फ चैलेंज किया था, लेकिन अपने साइंटिफिक मेथड से उन्हें प्रूव करने की भी कोशिश करी थी। गौरव और उनकी टीम ने 6000 से ज्यादा हॉन्टिंग्स और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट किया, फ्लोरिडा के हॉन्टेड अपार्टमेंट से लेकर अबैंडन्ड हॉन्टेड मॉग तक, और वो फोर्ट्स भी जहाँ पे कोई भी जाने से डरता था, यानी भानगढ़ किले से लेकर कुलधारा विलेज तक। ही एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। पर आखिर में एक ऐसा इंसान जो खुद घोस्ट से कम्युनिकेट करता था, इतना मिस्टीरियसली कैसे मर सकता है? आखिर ऐसा गौरव तिवारी के साथ उनके डेथ के पहले क्या हुआ था, जो कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये एक का केस है? और आखिर सब लोग ऐसे क्यों कह रहे थे कि इस मौत के पीछे कुछ एबनॉर्मल है, कुछ सुपरनैचुरल है? और ऐसा क्यों लग रहा था कि गौरव के डेथ के पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारी वेंजफुल स्पिरिट्स, आत्माएं हैं? ये सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें गौरव के लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर करना होगा और उनके लास्ट मोमेंट्स को भी जानना होगा, टू अंडरस्टैंड आखिर वो मरने से पहले ऐसी कौन सी एजिटेटेड स्पिरिट्स या वॉयलेंट आत्माओं से मिल रहे थे, जिन्होंने अपनी जगह छोड़कर गौरव के पीछे जाना ज्यादा पसंद किया। गौरव तिवारी वॉज बॉर्न ऑन 2 सितंबर 1984। गौरव बचपन से ही बहुत ज्यादा क्रिएटिव और क्यूरियस थे। वो हर एक चीज को क्वेश्चन करते थे। उनके फैमिली में भी उनके पेरेंट्स ने कभी उन पर कोई रिलीजन या बिलीफ फोर्स नहीं किया था, इसलिए गौरव ग्रू अप टू बी अ स्केप्टिक। गौरव की फैमिली बिलीव्ड इन एनर्जीज, बट ऐसा नहीं है कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या घोस्टली चीजों में फुली इन्वेस्टेड थे। इनफैक्ट उनकी फैमिली ने कभी कोई अजीब एनर्जी फील ही नहीं करी थी, और ना ही गौरव की फैमिली को कभी भी कुछ भी सुपरनैचुरल दिखा था। और गौरव ने भी अपनी फैमिली के साथ रहते रहते कुछ भी ऐसा फील नहीं करा था। लेकिन देन गौरव मूव्ड टू फ्लोरिडा। गौरव जब 21 साल के थे तो ही वेंट टू फ्लोरिडा फॉर हिज एविएशन स्टडीज। वो कमर्शियल पायलट बनना चाहते थे। फ्लोरिडा में गौरव अपने ट्रेनीज के साथ ही एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते थे, और ये वही अपार्टमेंट था जहाँ पे गौरव ने सुपर नेचुरल बीइंग्स को और अलग अलग स्पिरिट्स को महसूस करना शुरू कर दिया था, अलग अलग एनर्जीज को महसूस करना शुरू कर दिया था। गौरव उस अपार्टमेंट में कुछ ऐसी एनर्जीज को फील कर रहे थे जिनको उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में फील नहीं करा था, और यही अपार्टमेंट और यही टाइम गौरव की लाइफ के लिए एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। गौरव बताते हैं ही स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग पोल्टरगीस्ट फिनोमेना इन हिज अपार्टमेंट। इस चीज को मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब भी गौरव रात को अपने उसी अपार्टमेंट में, फ्लोरिडा वाले अपार्टमेंट में सो रहे होते थे, तो उन्हें फुटस्टेप्स की आवाजें सुनाई देती थी, जबकि कोई भी उठ के चल नहीं रहा होता था अपार्टमेंट में। गौरव के कमरे में रैंडम चीजें एकदम से जमीन पे गिरने लगती थी, और ऐसा लगता था कि कोई तो स्पिरिट है उसी रूम में जिसमें गौरव सो रहे हैं, जो गौरव को तंग करने की कोशिश कर रही है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि गौरव को अपने ही कमरे में रहते रहते कमरे के बाहर से कई बार हंसने की आवाजें सुनती थी, और वो हंसी भी एक नॉर्मल हंसी नहीं थी, वो काफी वियर्ड हंसी थी, और कई बार तो वो वियर्ड हंसी चीखने और चिल्लाने में कन्वर्ट हो जाती थी। और यही सारी हंसी और चीखना चिल्लाना सुनते हुए गौरव को किसी चीज की तो प्रेजेंस फील होती थी उस अपार्टमेंट में। सरप्राइजिंगली गौरव को इन सारी चीजों से डर नहीं लगता था, बट ये सारी चीजें, ये सारे जो इंसिडेंट्स होते थे उस अपार्टमेंट में, ये सारे इंसिडेंट्स गौरव को तंग बहुत करते थे। गौरव बहुत ज्यादा परेशान रहते थे क्योंकि ये सारे इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा रेगुलरली होने लग गए थे उस अपार्टमेंट में, और इन्हीं सब चीजों की वजह से गौरव बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहने लग गए थे, एंड उनको बहुत वियर्ड इमेजिनेशन आनी शुरू हो गई थी। इसीलिए गौरव, जो पहले खुद एक नॉन बिलीवर था ऐसी चीजों की तरफ, उसको अब रियलाइज हो गया था कि उसके अपार्टमेंट में कुछ तो ऑफ है। और गौरव के अपार्टमेंट में होने वाले सारे इंसिडेंट्स की वजह से गौरव बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और वो इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने प्लान कर लिया कि वो अपने पायलट बनने वाली स्टडीज को छोड़कर पैरानॉर्मल फिनोमेनास को स्टडी करना शुरू करेंगे। और जैसे ही गौरव पैरानॉर्मल स्टडीज के अंदर घुसे, उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ही स्टार्टेड रीडिंग इंटरनेशनल रिसर्च ऑन हॉन्टिंग्स एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। उन्होंने अपनी स्टडी को ग्राउंड लेवल पे सीखने के लिए यूएस के एक पैरानॉर्मल रिसर्चर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स के ग्रुप को ज्वाइन करा, और उस ग्रुप के सारे लोग मिलकर अबैंडन्ड एंड हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करते थे।
और इस ग्रुप का मेन फोकस ये होता था कि वो चीजों को साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट करे इंस्टेड ऑफ कॉजिंग फियर। गौरव ने उस ग्रुप के साथ काम करने के बाद ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कैसे कैप्चर करना है, टूल्स एंड इक्विपमेंट को कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ सीखा और इस सारी नॉलेज को उसी ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन में अप्लाई करना भी शुरू कर दिया था। यूएस इन्वेस्टिगेटर्स के साथ काम करते वक्त उन्होंने ना ही सिर्फ कई सारी हार्मलेस एनर्जीज को एनकाउंटर करा, बल्कि काफी सारी वेंचफुल और बुरी स्पिरिट्स को भी संभाला और उनसे डील करा। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ अबाउट दिस वन एनकाउंटर। जो ये यूएस ग्रुप था उसको एक टिप मिलती है। उन्हें एक लोकल टूर गाइड बताता है कि ईस्ट ब्लॉक में एक अबैंडन्ड प्रिजन है जहां उसने रात में एक अननोन ब्लैक फिगर को देखा है। एंड नॉट जस्ट अ फिगर, बल्कि ऐसा कुछ जिसको देख के तुम ये भी कंफर्म नहीं कर सकते हो कि जो चीज तुमने देखी है वो जिंदा भी है या नहीं। जैसे ही ये टिप गौरव के यूएस ग्रुप को मिलती है, वो गौरव को भी अपने साथ इस अबैंडन्ड प्रिजन के इन्वेस्टिगेशन में आने के लिए कहते हैं। गौरव उस हॉन्टेड प्रिजन में आता भी है, जबकि गौरव के पैर में चोट लगी हुई थी और गौरव के फोर आर्म्स में क्रचेस थे। गौरव ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, बट स्टिल ही केम टू द अबैंडन्ड प्रिजन। और जैसे ही उन्होंने उस अबैंडन्ड प्रिजन में अपना पहला कदम रखा, उन्हें बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग आई। उन्हें पता था कि इस जगह पे कोई तो स्पिरिट है। ही जस्ट न्यू इट। गौरव बिल्डिंग के अंदर एंटर करते ही एकदम से अपना थर्मल कैमरा निकाल लेते हैं और स्पिरिट से बात करनी शुरू कर देते हैं। Is there anyone with me who would like to show himself? I would like you to come forward and show yourself to me. गौरव स्पिरिट से काफी सारे सवाल पूछते हैं और स्पिरिट को जवाब देने के लिए भी कहते हैं, पर वो स्पिरिट ना कोई जवाब देती है और ना ही किसी ऑब्जेक्ट को छूने की कोशिश करती है, ना कोई मैसेज देने की कोशिश करती है। लेकिन उसके बाद एकदम अचानक से चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है और वो आवाजें धीरे धीरे लाउड होती जाती हैं। और जैसे जैसे वो आवाजें लाउड होती जाती हैं, उस एरिया में एक अजीब सी कोल्डनेस फैल जाती है। और उसी टाइम पे गौरव जिस थर्मल कैमरा को यूज कर रहे थे, वो थर्मल कैमरा किसी तो चीज को कैप्चर करता है एंड जो भी कुछ उस कैमरा ने कैप्चर करा था, दैट वाज प्रीटी स्कैरी। Looks like a humanoid shape. Well, is there someone standing here? Zooming in, they discover someone or something is definitely lurking in the darkness. उन्होंने कैप्चर करी थी एक फुल बॉडी एपरेशन, एक ऐसी एपरेशन जो देखने में मेल लग रही थी विद अ ब्लैक हैट। एंड नाउ ये इमेज कैप्चर करने के बाद उन्हें ये सेम ब्लैक एपरेशन टॉप फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर्स को देखते हुए दिखी थी। मतलब बेसिकली वो जो शैडोवी फिगर थी वो टॉप फ्लोर पे खड़े होके नीचे की तरफ देख रही थी, टुवर्ड्स द ग्राउंड फ्लोर्स। और ये चीज देख के सीधा सीधा ये लग रहा था कि वो जो ब्लैक शैडोवी फिगर है वो कहीं ना कहीं उस प्रिजन को गार्ड कर रही है। इस इमेज को और अपने रिकॉर्डिंग्स को कंफर्म करने के बाद उन्हें पता चला कि इस प्रिजन में एक्चुअली एक प्रिजन गार्ड हुआ करता था, जिसे कुछ प्रिजनर्स ने अपने आपसी झगड़े के बीच में मार दिया था। और तब से उस सिक्योरिटी गार्ड की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो उस प्रिजन के अंदर घूम रही है और उस प्रिजन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है बुरी आत्माओं से। ये बात पता लगने पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वहीं पे क्लोज कर दी, क्योंकि गौरव के मन में आया था कि ये जो प्रिजन गार्ड की सोल है, जो स्पिरिट है, ये एक अच्छी स्पिरिट है, ये किसी को हार्म नहीं करेगी और उस प्रिजन गार्ड की सोल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। गौरव के मन में यही ख्याल था और इसी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई थी। और इसके साथ एक ऑस्ट्रेलिया का केस भी था जो इंडिया में आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और वो है मॉर्ग एक्सपेरिमेंट, जहां गौरव तिवारी खुद बिना डरे एक मॉर्ग के अंदर चले जाते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा हुआ था कि हॉस्पिटल के मॉर्ग से हॉस्पिटल स्टाफ को बहुत ही ज्यादा वियर्ड और अननेचुरल फील आ रही थी। हॉस्पिटल स्टाफ को मॉर्ग से अजीब अजीब आवाजें सुन रही थी। उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा था जब भी वो मॉर्ग के आसपास जाते थे। और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, उनको इतना ज्यादा डर लगने लग गया था, उनको इतना ज्यादा अजीब लगने लग गया था कि उन्होंने हॉस्पिटल ही आना बंद कर दिया था, उन्होंने काम पे आना ही बंद कर दिया था। तो इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो यूएस टीम थी वो उस मॉर्ग में पहुंच गई। एंड द ओनली वे टू इन्वेस्टिगेट दिस वाज कि टीम में से किसी एक इंसान को मॉर्चुअरी बेड पर सोना होगा और खुद को लॉक करके देखना होगा कि मॉर्ग के अंदर चल क्या रहा है। तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि ये चीज कितनी ज्यादा स्कैरी होगी, क्योंकि जैसे ही आप लॉक होते हो, यू आर सराउंडेड बाय डेड बॉडीज। लाइक आपके ऊपर, आपके नीचे, आपके लेफ्ट में, आपके राइट में, सारे तरफ डेड बॉडीज है। सो सबसे पहले यूएस टीम मेंबर रे डिसाइड करते हैं कि वो मॉर्ग के अंदर जाएंगे और सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जैसे ही
वो उस मेटल ट्रे पे लेटते हैं उन्हें इतना ज्यादा डर लगता है कि वो मना कर देते हैं. He just denies कि मैं ये नहीं कर सकता. I'm sorry, I don't think I can do it. I really don't think I can do it. Okay. Honestly, I'm so sorry, I don't think I can don't do it. apologise. You don't need to apologise to anyone. But I can't do it. You know, there's something, I just can't bring myself to do it. और वो जो सेक्शंस थे जिसके अंदर डेड बॉडीज को रखते थे उनके अंदर जाने से ही मना कर दिया रे ने. लेकिन कुछ भी करके उन्हें उस मॉर्ग को इन्वेस्टिगेट करना ही था. तो वो सबसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो इस चीज को, इस इन्वेस्टिगेशन को पुल ऑफ कर सकता है. और वहीं पे गौरव तिवारी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनके लिए ये सब कुछ काफी ज्यादा एक्साइटिंग था. एंड गौरव तिवारी वॉज वेरी एक्साइटेड कि उस मेटल ट्रे पे लेट के जब वो मॉर्ग के अंदर जाएंगे तो उन्हें कुछ बहुत ही एक्साइटिंग देखने को मिल सकता है. और इस मोमेंट पे गौरव ने अपनी सबसे पॉपुलर जो लाइन है, जो उनकी सबसे पॉपुलर वन लाइनर है, वो बोली थी, नॉलेज कैंसल्स फियर. ये गौरव की अपनी लाइन थी जो उन्होंने काफी बार बोली थी इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पे, क्योंकि वो ट्रूली इस चीज में बिलीव करते थे कि अगर तुम्हारे पास किसी अननोन चीज के रिगार्डिंग नॉलेज है तो तुम्हें वो अननोन चीज डराएगी नहीं. तो गौरव तिवारी बहुत ही आराम से अपने रिकॉर्डर को लेके उस बॉडी ट्रे में लेट जाते हैं और आयन जो उसी टीम का मेंबर था वो धीरे धीरे उस मेटल ट्रे को जिसपे गौरव तिवारी लेटे हुए थे उसको अंदर पुश कर देता है और डोर को बाहर से लॉक कर देता है. और यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है. लेकिन अंदर हुआ क्या? गौरव तिवारी ने अपनी ये सारी बातें अपने टेडेक्स में बताई थी. गौरव तिवारी ने उस मॉक के अंदर जाके सवाल पूछने शुरू कर दिए थे स्पिरिट्स से कि आर यू हियर, आर यू विद अस. लेकिन उनको कोई भी रिप्लाई नहीं आता है. तो ही स्टार्ट्स मेकिंग फन कि ओ माय गॉड, आई फील सो चिली हियर, आई माइट जस्ट स्लीप हियर. लाइक ही स्टार्ट्स जोकिंग अराउंड द डेड बॉडीज. एंड सडनली उनको कुछ फील होता है कि उनका जो रिकॉर्डर है उसने कुछ कैप्चर करा है. लेकिन उनके जो रिकॉर्डर ने कैप्चर करा है वो गौरव तिवारी अपने कान से नहीं सुन पा रहे थे. इसलिए जब गौरव तिवारी मॉर्ग से बाहर आए तो उन्होंने बाहर आते ही अपने रिकॉर्डर को वापस से प्ले करा. एंड उस रिकॉर्डर में 2 वॉइसेस कैप्चर हुई थी. एक बहुत ही शिवरिंग वॉइस थी जो मदद मांग रही थी, विच वॉज सेइंग हेल्प मी. और दूसरी वॉइस ये बोल रही थी कि डू यू थिंक दे कैन हेल्प यू. और ऐसे ही कुछ और केसेस इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपनी यूएस टीम के साथ गौरव तिवारी रिटर्न बैक टू इंडिया. और इंडिया में अपनी पैरानॉर्मल स्टडीज को यूटिलाइज करने के लिए गौरव ने एस्टैब्लिश करा द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS इन 2009 ताकि वो इंडियन हॉन्टेड प्लेसेस और पैरानॉर्मल केसेस को इन्वेस्टिगेट कर पाए. गौरव का बेसिकली एम ये था कि जो भी चीजें उन्होंने अपनी यूएस टीम से और जितने भी पैरानॉर्मल केसेस इन्वेस्टिगेट करे थे उन्होंने बाहर, उनसे सीखी है, वो उस सारी नॉलेज को इंडिया में यूज कर सके. IPS की फॉर्मेशन के बाद वो अपने टीम मेंबर्स के साथ दिल्ली के कई सारे हॉन्टेड एरियाज, अबैंडन्ड प्लेसेस और पार्किंग लॉट्स को इन्वेस्टिगेट करने लगे. वो न्यूज चैनल्स और टीवी शोज के साथ भी कोलैबोरेट करने लग गए थे जिसके अंदर वो अलग अलग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करते थे और शो करते थे. जैसे कि उन्होंने मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड मुकेश मिल को भी इन्वेस्टिगेट किया था, जहां गौरव अपनी टीम के साथ और जी न्यूज के एंकर के साथ गए थे. जहां पे स्टार्टिंग में तो जी न्यूज के एंकर को बिल्कुल भी यकीन नहीं था गौरव की बातों पे. लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे एंड के पास आ रही थी, जो जी न्यूज के एंकर थे उन्होंने डॉल के थ्रू काफी सारी डरावनी आवाजें सुनी थी, जिनमें से काफी आवाजें हंसने की थी. मेरा नाम गौरव तिवारी है और मैं यहाँ रहने वाली किसी भी आत्मा, किसी भी शक्ति या किसी भी एनर्जी से बात करना चाहता हूँ जिससे मेरी भाषा, मेरी इंटेंशन समझ में आ रही है. आपको हमसे घबराने की ज़रूरत नहीं है. आप बाहर आइए और हमसे बात करने की कोशिश कीजिए. अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम यहाँ नहीं रहें तो अपने होने का एहसास दिलाइए हमें. गौरव ने सेंसर डॉल और रैमपॉट को जमीन पर रखा ही था कि हरकत शुरू हो गई. और इसी हंसने वाली आवाज को सुनने के बाद जो जी न्यूज के एंकर थे, ही वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड. इन द सेम वे गौरव ने आज तक की श्वेता सिंह के साथ भी मिलके एक हॉन्टेड इंडियन सेमेट्री को भी इन्वेस्टिगेट किया था और वहां सच में उनका स्पिरिट के साथ कम्युनिकेशन रिकॉर्ड हुआ था. मेरा नाम गौरव तिवारी है. क्या हमारे साथ कोई है यहाँ पे? मैं यहाँ रहने वाले किसी भी आत्मा, किसी भी शक्ति से बात करने आया हूं. क्या आप अपना नाम बता सकते हैं?
क्या नाम है आपका? क्या आप यहाँ से आने जाने वाले लोगों को डराने की कोशिश करते हैं रात में? शायद। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, अगर आप में इतनी शक्ति है तो क्या हमारे सामने वाले पत्तों को आप जोर से हिला सकते हैं मेरे 3 गिनने पे? 1 2 3। क्या कोई आवाज कर सकते हैं आप जोर से? और ऐसा ही केस था जिसका नाम था हॉन्टिंग्स इन द कार्काडोमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स। इस केस को गौरव ने पब्लिकली कभी शोकेस नहीं करा, लेकिन जो गौरव की अपनी खुद की बुक थी उन्होंने उस बुक के अंदर इस पूरे केस को डॉक्यूमेंट करा हुआ था। कार्काडोमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो कि ईस्ट दिल्ली में है, वहां से एकदम से अचानक खबर आती है कि वहां के लॉयर्स और जजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और वो इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि उन्होंने उस कॉम्प्लेक्स में आना ही बंद कर दिया है। और ये डर इसलिए बढ़ता जा रहा था क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी लॉयर्स और जजेस थे उन सब ने रिपोर्ट करा था कि उन सब ने एक वाइट शैडोवी फिगर को देखा है, और मोस्टली लोगों ने उस वाइट शैडोवी फिगर को कंप्यूटर रूम के आसपास देखा है। इसी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कई सारे सीसीटीवी लगाए जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सीसीटीवी में जो चीज देखी गई वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि रात के 11:55 से लेकर रात के 3 बजे तक कंप्यूटर लैब में रखे हुए कंप्यूटर्स अपने आप ऑन ऑफ हो रहे थे। उस सीसीटीवी फुटेज को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान एक्चुअली उन कंप्यूटर्स पे काम कर रहा है और बीच बीच में ब्रेक ले रहा है, और ब्रेक लेते टाइम वो इंसान उन कंप्यूटर्स को ऑफ कर रहा है। लेकिन इतनी रात को तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोई भी नहीं होता, तो ये कंप्यूटर्स अपने आप ऑन ऑफ कैसे हो रहे थे? और साथ ही साथ वहां की लाइब्रेरी में भी एक भागती हुई सिलुएट नजर आई थी, और सीसीटीवी में सबसे क्लियरली पता है क्या दिख रहा था? एक स्पिरिट। ऐसा लग रहा था कि एक आत्मा का उस जगह पे आना जाना चलता रहता है, क्योंकि सीसीटीवी में क्लियरली नजर आ रहा था कि एक स्पिरिट जो है वो उसी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में घूम रही है। ये सारी चीजें और भी ज्यादा सीरियस हो गई जब 2014 में ये सारी सीसीटीवी फुटेज के बारे में लोगों को पता चला। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या सच में कोरोडोमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई स्पिरिट है या नहीं, गौरव और उनकी आईपीएस टीम के कुछ मेंबर्स ने कोरोडोमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रात के समय पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और उनका ये प्लान था कि वो रात को पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स को सर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उनका यही प्लान था कि वो पूरी रात उस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में निकालेंगे। इन्वेस्टिगेशन की पहली रात पे वो उस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी गार्ड त्यागी से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या त्यागी सर आपने कुछ देखा है यहाँ पे? क्या आपने कभी कोई स्पिरिट महसूस करी है यहाँ पे, या फिर आपने कभी ऐसा महसूस करा है कि कोई तो इंसान यहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में घूम रहा है, जबकि रात के टाइम इस पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोई भी नहीं होता? तो जो उस कोर्ट कॉम्प्लेक्स का सिक्योरिटी गार्ड था त्यागी, उसने ये बताया कि उसने कई बार जो मेन गेट था उस पे जो ताला लगा हुआ होता था, उसने कई बार ऐसी आवाजें सुनी थी कि कोई तो उस ताले को जोर जोर से बजा रहा है। बाय दैट आई मीन कि कोई तो उस ताले को पकड़ के जोर जोर से गेट पे मार रहा है, जैसे कि कोई उस ताले को खोलना चाह रहा हो। त्यागी ने ये भी देखा था कि रात के 11 या 12 बजे के आसपास उसने कंप्यूटर रूम में किसी तो लॉयर को कंप्यूटर पे काम करते हुए देखा था, और वो उस लॉयर को देख के थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि कोर्ट रूम तो शाम को ही बंद हो जाता है। तो जब त्यागी ने उस लॉयर को देखा था कंप्यूटर पे काम करते हुए रात को 11-12 बजे, तो त्यागी उस लॉयर के पास भी गया था पूछने कि वो कौन है और इतनी रात को क्या कर रहा है। और जैसे ही त्यागी उस लॉयर के पास पहुंचा, एकदम से वो लॉयर हवा के अंदर गायब हो गया त्यागी की आंखों के सामने। सिक्योरिटी गार्ड त्यागी की ये सारी बातें सुनने के बाद गौरव और उनकी आईपीएस टीम के मेंबर्स लाइब्रेरी और कंप्यूटर रूम में मल्टीपल कैमरा सेटअप कर देते हैं, जिससे कि वो रात को पूरी एरिया को रिकॉर्ड कर सके। जब सुबह सुबह वो सारी रिकॉर्डिंग्स को रिव्यू करते हैं तो वो देखते हैं कि लाइब्रेरी के पास अराउंड रात को 1 बजे एक वाइट शैडो घूम रही थी, और उन्होंने खुद अपने ही कैमरा से खींची हुई फुटेज देखी जिसके अंदर उन्हें दिख रहा था कि रात के टाइम पे कंप्यूटर्स खुद ऑन और ऑफ हो रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने फुटेज में दिखा था कि उसी कंप्यूटर रूम और उसी लाइब्रेरी के अंदर कुछ ड्रॉर्स अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, और वही ड्रॉर्स जब खुल रहे थे तो उनके अंदर से फाइल्स निकल के बाहर गिर रही। ऐसा लग रहा था कि कोई लॉयर अपनी कोई फाइल ढूंढ रहा है। नाउ कम्स द स्कैरी पार्ट। जब गौरव और उनकी टीम
पूरी फुटेज रिव्यू कर रहे थे जो उन्हीं के कैमरा से कैप्चर हुई थी, तो उन्होंने एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करी। उन्होंने नोटिस करा कि किसी भी फुटेज में वॉचमैन त्यागी था ही नहीं। और साथ ही साथ जो गौरव की टीम ने रिकॉर्डिंग करी थी उन सारे सवाल जवाब की, जब वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहे थे कि यहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, वो सारी फुटेज भी करप्ट थी और कोई भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था ऑफ वॉचमैन त्यागी। ये सब कुछ देख के जो पूरी आईपीएस टीम थी उनके होश उड़ गए थे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो नेक्स्ट डे जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो नया सिक्योरिटी गार्ड था जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी, जिसका नाम था शर्मा, उससे पूछा गया अबाउट वॉचमैन त्यागी। तो वॉचमैन शर्मा कुछ ऐसी बात बताता है जो सुन के पूरी आईपीएस टीम के होश उड़ जाते हैं। तुम्हें पता है वॉचमैन शर्मा ने क्या बोला? उसने बोला कि त्यागी ने तो कल रात को हेड कर लिया था। तो अब आप सोचोगे कि जिस रात ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उस कॉम्प्लेक्स में, तो गौरव और उनकी टीम के साथ कौन था? उस टाइम पे गौरव और उनकी टीम एक आत्मा से बात कर रही थी और वो आत्मा थी वॉचमैन त्यागी की, जो गौरव और उसकी टीम की मदद करने की कोशिश कर रही थी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तुम समझ रहे हो ये कितना क्रीपी है? मैंने जब ये स्टोरी पहली बार सुनी थी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये ट्रू स्टोरी है। ये सब कुछ जानने के बाद गौरव और उनकी टीम काफी ज्यादा हिचकिचाती है इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने में, लेकिन जैसे तैसे करके हिम्मत करके वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ, कोर्ट के अंदर कुछ ऐसी स्पिरिट्स हैं जिनको लोग देख सकते हैं। लेकिन गौरव का कंक्लूजन ये था कि ये सारी स्पिरिट्स हार्मलेस है और ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगी, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इसी रीजन से गौरव ने इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पे क्लोज कर दिया था। ऐसे ही गौरव ने एक बार इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस यानी कि भानगढ़ फोर्ट को भी विजिट किया था, और वो भी 2012 में। भानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पे कोई गया हो या ना गया हो, लेकिन भानगढ़ फोर्ट के किस्से हम सब ने सुने हुए हैं। लोकल्स के अकॉर्डिंग भानगढ़ फोर्ट एक हॉन्टेड जगह है जहां पे रात के टाइम अगर कोई जाए तो उन्हें वहां पे चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुन सकती है। भानगढ़ फोर्ट के रिगार्डिंग एक ऐसा बिलीफ है कि वहां पे एक तांत्रिक ने मरते वक्त राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ फोर्ट को कर्स किया था, एक श्राप दिया था। और इसी बिलीफ के चलते चलते भानगढ़ फोर्ट को इंडिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है और वहां पे सनसेट के बाद जाना बैन है। इस बैन के बावजूद गौरव और उनकी टीम डिसाइड करती है कि वो एक रात भानगढ़ फोर्ट में निकालेंगे जस्ट टू इन्वेस्टिगेट द प्लेस। जब गौरव और उनकी टीम भानगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने काफी सारे लोकल्स को देखा था भानगढ़ फोर्ट के आसपास घूमते हुए, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई धीरे धीरे वो सारे लोग गायब हो गए। तो वहीं पे गौरव ने नोटिस करा कि जैसे ही शाम होने लगती है और सूरज ढल चुका होता है, भानगढ़ फोर्ट के आसपास एक भी आपको इंसान नहीं दिखेगा। भानगढ़ फोर्ट के पास में ही भैरव देवता का एक सीक्रेट स्पॉट है जहाँ पे लोग अल्कोहल और सिगरेट चढ़ाते हैं जस्ट टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल स्पिरिट्स। जैसे ही वहाँ पे अंधेरा होने लगता है गौरव की टीम को बहुत अजीबोगरीब आवाजें सुनने लग जाती है, लेकिन तभी गौरव उन्हें बताते हैं कि ये किसी स्पिरिट की आवाज नहीं है, ये आसपास कुछ लंगूर घूम रहे हैं उनकी आवाज है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही मिडनाइट हो जाती है पूरा भानगढ़ फोर्ट एकदम से पिच ब्लैक हो जाता है और जो पूरा किला है भानगढ़ का वो जानवरों की आवाजों से गूंजने लगता है। और वहीं पे गौरव की टीम, आईपीएस टीम, अपना K2 मीटर और घोस्ट बॉक्स निकाल लेती है। गौरव अपने हाथ में एक K2 मीटर और एक रिकॉर्डर लेके फोर्ट के अंदर घुस जाते हैं और स्पिरिट से सवाल पूछने लगते हैं। हम यहाँ से चले जाएंगे। आप, मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि हम यहाँ नहीं रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी खिड़की पे एक और जो मशीन रखी है जिसमें एक लाल बत्ती जल रही है, उसमें आप अपना नाम बताएं या कुछ ऐसा संदेश दें जिससे हमें पता चले आप चाहते क्या हैं और आप क्यों नहीं चाहते हम यहाँ रहें। क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं? क्या आप 3 बत्ती दे के या 4 बत्ती दे के बता सकते हैं? 3 बत्ती दे के बताइए कि हम आपको परेशान कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमें 2 बत्ती दीजिए। हम चाहते हैं आप हमसे बात करें ताकि हमें भी पता चले आप चाहते क्या हैं। आपसे बात करने वाला यहाँ पे कोई नहीं होगा, जो आते होंगे आपसे डरते होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें जिससे हम आपकी भावना समझ पाएं, आपकी इमोशन समझ पाएं और हम जान पाएं कि आप यहाँ पे दुखी हैं कि काफ़ी सुख से रह रहे हैं। क्या आप दुखी हैं? अगर आप दुखी हैं तो 3 बत्ती दीजिए और आप यहाँ पे सुखी हैं तो हमें 2 बत्ती दीजिए।
या रानी रत्नावती की रूह यहाँ पे है, तो आप बताइए हमें, क्या सिंघिया तांत्रिक आज भी यहीं पे है? और क्या उसी के श्राप की वजह से भानगढ़ डूबा था? क्या कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? गौरव ऐसे काफी सारे सवाल करते हैं भानगढ़ की स्पिरिट से, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता है। जब गौरव ये सवाल पूछ रहे थे तो उनके बाकी भी कुछ टीम मेंबर्स उनके साथ ही थे, जिनमें से एक ने वीडियो कैमरा पकड़ रखा था और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। जब बाद में जाके फुटेज रिव्यू करी गई तो देखा गया कि जो गौरव का रिकॉर्डर था उसके अंदर तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन जब गौरव अपने ये सारे सवाल पूछ रहे थे तांत्रिक सिंघिया से और रानी रत्नावती से, तो कैमरा के अंदर जो फुटेज थी उसके अंदर एक स्पिरिट उन्हें भागती हुई दिखी थी। गौरव पूरी रात भानगढ़ फोर्ट में बिताते हैं और फोर्ट के पीछे एक कुंड भी होता है, जहाँ पे लोकल्स का ये मानना है कि रात के टाइम पे उस जगह पे आत्माएं नहाने आती है। गौरव वहां भी पहुंच के आत्माओं से बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे हो तो हमें कुछ जवाब दो, लेकिन गौरव को कोई भी जवाब नहीं मिलता है किसी भी आत्मा से। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक कुंड है, यहाँ काफ़ी सारा पानी है और काफ़ी लोगों ने कहा है कि यहाँ पे रात में लोगों को कूदते हुए देखा गया है और वो बोलते हैं वो किसी की आत्मा है। और बहुत सारी आत्माएं यहाँ पे रात में नहाती हैं। तो गौरव ने आखिरी में एक अपनी ही रिकॉर्डिंग बनाई जिसके अंदर वो बोल रहे थे कि मैं अभी भानगढ़ फोर्ट में हूँ, यहाँ पे सनसेट के बाद मैं रुका हुआ हूँ और यहाँ पे कोई भी आत्मा नहीं है। तो अगर आप भी कभी यहाँ पे सनसेट के बाद आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई आत्मा नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सिर्फ मैं मिलूंगा। मैं भानगढ़ में हूँ, वो भी सूरज ढलने के बाद, और जैसा कि आपने देखा मुझे कोई भूत नहीं मिला। तो आप क्या मेरे साथ भूत ढूंढेंगे? आपको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर और सियार, हाइनाज और पैंथर मिलेंगे और मैं मिलूंगा, कोई भूत नहीं मिलेगा। और जिस इंसान ने ये फुटेज देखी है उनमें से काफियों का ये मानना है कि गौरव ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी इस एक स्टेटमेंट को बोल के, क्योंकि काफी लोगों का ये मानना था कि ये चीज बोल के कि यहाँ पे कोई भी स्पिरिट नहीं है, यहाँ पे अगर आओगे रात को तो यहाँ पे सिर्फ मैं मिलूंगा, ये बोल के गौरव ने कहीं ना कहीं वहां पे रहने वाली स्पिरिट्स को चैलेंज कर दिया था। और साथ ही साथ गौरव ने कहीं ना कहीं भानगढ़ फोर्ट में रहने वाली स्पिरिट्स को डिसरिस्पेक्ट भी कर दिया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पिरिट्स खुद को एक्सपोज नहीं करती, क्योंकि स्पिरिट्स को भी पीस पसंद होता है। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के बाद जब गौरव और उनकी टीम भानगढ़ फोर्ट से बाहर निकल रही थी तो गौरव की टीम के कुछ मेंबर्स को ऐसा लग रहा था कि गौरव इज पोजेस्ड। इस एक भानगढ़ केस के बाद गौरव को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी। गौरव हर एक मैगजीन पे, हर एक न्यूज चैनल पे, हर एक टीवी शो पे थे। गौरव बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, जिसकी वजह से गौरव को अब और ज्यादा खतरनाक केसेस मिलने लग गए थे। और फिर अचानक से 2016 में गौरव को जनकपुरी का एक केस मिलता है। गौरव को दिल्ली के जनकपुरी रेजिडेंशियल फ्लैट से एक कॉल आता है। ये एक प्राइवेट क्लाइंट थे। इस क्लाइंट ने गौरव को कंप्लेन करा कि इस क्लाइंट के फ्लैट से काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब आती है। उस क्लाइंट ने ये भी बताया कि इस स्पेसिफिक फ्लैट से इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आती है, इतना ज्यादा हैवी फील होता है कि उस क्लाइंट के घर वाले तक डरते हैं उस घर के अंदर जाने से। क्लाइंट ये भी बताता है कि जब भी वो और उनके परिवार वाले हिम्मत करके उस घर के अंदर रुकते हैं तो रात को सोते टाइम उन्हें हमेशा एक फीलिंग आती रहती है कि उनको कोई देख रहा है, कि कोई तो स्पिरिट या कोई तो आत्मा है उस घर में जो कॉन्स्टेंटली पूरे परिवार पर नजर रखती है। इस केस के आने बाद गौरव मेंटली काफी परेशान था, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्यों। और अपने मरने के 1 महीने पहले ही गौरव ने अपने फैमिली को बहुत ही एक डिप्रेसिंग वे में एक बात बोली थी। गौरव ने ये बोला कि एक बहुत ही गुस्से वाली, एग्रेसिव और वेंजफुल आत्मा गौरव के पीछे पड़ी है। और गौरव ने ये भी बोला था कि शायद वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। गौरव की फैमिली को पहले से ही उनके चेंज ऑफ प्रोफेशन से दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। लेकिन पहली बार गौरव को ऐसी बातें करते हुए सुन के गौरव के पेरेंट्स भी और गौरव के बाकी फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज्यादा वरिड हो गए। सो 6 जुलाई 2016 के दिन गौरव रात को 1:30-2 बजे घर आते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। एंड सुबह सुबह यानी कि 7 जुलाई 2016 के दिन गौरव और उनकी वाइफ के बीच में बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि उनकी वाइफ काफी ज्यादा वरिड होती है अबाउट द डेंजरस नेचर ऑफ गौरव्स
वर्क, कि गौरव कितने ज्यादा डेंजरस एनवायरनमेंट में रहते हैं, किन किन चीजों से डील रहते हैं। इसी टॉपिक के रिगार्डिंग गौरव और उनकी वाइफ के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई की वजह से ही गौरव गुस्से में दूसरे कमरे में चले जाते हैं और दूसरे कमरे में जाके अपना ईमेल चेक कर रहे होते हैं, और ईमेल चेक करने के बाद वो सीधा शावर लेने बाथरूम चले जाते हैं। लेकिन जब गौरव बाथरूम में गए शावर लेने, तो एक बहुत ही अनयूजुअल चीज हुई। 30 से 40 मिनट हो चुके थे, लेकिन गौरव का शावर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। एकदम से गौरव जिस बाथरूम में गए हुए थे, उस बाथरूम के अंदर से एक बहुत ही जोर की लाउड आवाज आती है। सारे घर वाले एकदम से भागते हैं बाथरूम की तरफ और वो गौरव को आवाज भी लगाते हैं, लेकिन गौरव से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और सिर्फ शावर के चलने की आवाज आ रही होती है। गौरव की वाइफ और गौरव के फादर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस जल्दी से गौरव तिवारी के द्वारका वाले फ्लैट पे पहुंचती है, और जैसे ही वो बाथरूम के दरवाजे को तोड़ती है, उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। गौरव तिवारी वॉज लाइंग फ्लैट ऑन हिज बाथरूम फ्लोर, और उनके गले पे एक बहुत ही थिन बट वेरी विजिबल एक डार्क निशान था। साथ ही साथ गौरव तिवारी के सर के एक कोने पर एक ब्लैक मार्क था, एक अजीब सा राउंड ब्लैक मार्क। और जैसे ही पुलिस ने गौरव की बॉडी को डिस्कवर करा, उन्होंने जल्दी से गौरव की बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही हॉस्पिटल स्टाफ ने गौरव को डेड प्रोनाउंस कर दिया था। जब इंडिया के फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की डेथ की खबर लोगों तक पहुंची, द मीडिया, द फैंस, इनफैक्ट खुद पैरानॉर्मल सोसाइटी के मेंबर्स बहुत सारी थ्योरीज बनाने लग गए थे। और ऑलमोस्ट सारे लोग जो गौरव को जानते थे, वो सब कह रहे थे कि गौरव कभी भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि जो लास्ट केस था गौरव तिवारी का, जो जनकपुरी फ्लैट का केस था, कहीं ना कहीं गौरव की डेथ और उस फ्लैट में रहने वाली स्पिरिट का कुछ तो रिलेशन है। लोग ये भी कह रहे थे कि जो जनकपुरी फ्लैट वाला केस है, उसने गौरव को काफी ज्यादा मेंटली और फिजिकली ड्रेन कर रखा था। गौरव की फैमिली ने तो ये तक बताया कि पहले गौरव किसी मेडिकेशन पे भी नहीं था, ही वॉज जस्ट फाइन। गौरव की आईपीएस टीम के अंदर ही एक मेंबर था जिसने इस चीज का खुलासा करा था कि गौरव के डेथ के बस एक दिन पहले ही गौरव ने उस एक मेंबर को, आईपीएस टीम के मेंबर को फोन करा था और ये बताया था कि एक बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट केस आया है। लेकिन गौरव ने फिर उसी कॉल पे बोला कि छोड़ो, कल बात करते हैं, बहुत देर हो गई। लेकिन जो मेंबर ये बात बता रहा था, उसने एक और पॉइंट ऐड करा था कि उसी फोन कॉल पे उस मेंबर को ऐसा लगा कि गौरव वॉज नॉट गौरव, कि गौरव के अंदर कुछ और है, कि गौरव उस टाइम पोजेस था। मैंने जितना भी इस केस पे रिसर्च करा है, बुक्स के थ्रू चीजें जानने की कोशिश करी है, आर्टिकल्स पढ़े हैं, फुटेजेस देखी है, मैंने एक चीज नोटिस करी है। गौरव ने अपने ज्यादातर केसेस को कभी भी डिटेल में पब्लिकली शोकेस नहीं किया था। चाहे वो बचुआ वाला केस हो या फिर वो जनकपुरी फ्लैट वाला केस हो, उनके काफी इन्वेस्टिगेशंस मुझे या तो सिर्फ रिटन फॉर्म में मिले हैं या फिर उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं किया पाया गया था। और शायद इसका रीजन ये था कि गौरव को कहीं ना कहीं ये चीज पता थी कि हर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इन्वेस्टिगेटर को ही नहीं, बल्कि उसे देखने और सुनने वाले को भी डिस्टर्ब करती है। जैसे गौरव को डर था कि कहीं ये स्पिरिट सिर्फ उन्हीं तक लिमिटेड ना रहे और उनके बारे में पढ़ने और सुनने वालों तक भी ये स्पिरिट्स ना पहुंच जाए। गौरव को अपना आइडल मानने वाले भी यही मानते हैं और आज तक वो बिलीव नहीं कर पाते कि गौरव ने सुसाइड करा था। लेकिन जब गौरव की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो सिर्फ एक ही चीज निकल के आई रिपोर्ट में, डेड बाय एस्फिक्सिएशन। गौरव तिवारी जो खुद इंडिया के इतने बड़े बड़े पैरानॉर्मल केसेस और इन मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व करते थे, उनकी खुद की डेथ इंडिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या गौरव ने सच में सुसाइड करा है या फिर गौरव के पीछे एक्चुअली कोई वेंजफुल स्पिरिट थी? आई रियली वांट टू नो कि तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में। मेरे को प्लीज कमेंट्स में बताना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम क्या सोचते हो कि गौरव की डेथ के पीछे क्या रीजन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड टेक केयर।